बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का एक बड़ा खूबसूरत वाक़या लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपना भेष बदलकर मिस्र के बाजारों का गश्त कर रहे थे। मिस्र के बाजारों में घूम फिर रहे थे। मकसद ये था कि बाजारों में होने वाली खरीदो फरोख्त का जायजा लिया जा सके, किस किस्म के ग्राहक आ रहे हैं, ताजरों और दुकानदारों का ग्राहकों के साथ रवैया कैसा है, सलूक कैसा हो रहा है। काफी देर तक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इसी तरह बाजारों में घूमते फिरते रहे। बिल आखिर एक बाजार के कोने में जाकर खड़े हो गए। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि दूर से एक खूबसूरत नौजवान आता हुआ दिखाई दिया। नौजवान इस कदर खूबसूरत था कि वक्त का यूसुफ मालूम होता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की नजरें उस लड़के के चेहरे के ऊपर जम गई। वो दूर से चलता हुआ आया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के करीब से गुजरा और आगे एक मखसूस जगह पर जाकर बैठ गया। उसके पास एक छोटा सा डब्बा था। उसने उस डब्बे को खोला और उसमें से जूते मुरम्मत करने वाले औजार निकालना शुरू कर दिए। थोड़ा ही वक्त गुजरा तो लोगों का एक रश लग गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ये मंजर देखकर बड़े हैरान हुए। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उस लड़के के करीब चले गए। लोगों का रश लगा हुआ था। वो लड़का लोगों के जूते मुरम्मत कर रहा था। लेकिन थोड़ा ही वक्त गुजरा तो उसने 2 सिक्कों की वसूली कर ली। यानी जब उसको 2 सिक्के वसूल हो गए तो उसने अपने औजार समेटना शुरू कर दिए। काम खत्म कर दिया। तमाम औजार उस बक्स के अंदर रखे, उस बक्स को अपने कंधे के साथ लगाया और वहां से चल पड़ा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि शायद इस लड़के को कोई काम पड़ गया है, जिस वजह से इसने काम खत्म कर दिया है। दूसरे दिन उसी वक्त पे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बाजार के उसी कोने में खड़े थे। एक ताजर का भेष बनाया हुआ था। वो लड़का अपने मुकर्रर वक्त पर दूर से आता हुआ दिखाई दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर उस लड़के का ताक़ुब करना शुरू कर दिया। वो अपनी मखसूस जगह पर गया। वहां पर जाकर उसने अपने औजार निकाले। लोगों का एकदम रश लग गया। उसने फिर वही 2 सिक्कों की वसूली होने पर काम खत्म कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ये देखकर बड़े हैरान हुए। उस लड़के के पीछे चलना शुरू कर दिया। वो सीधा एक होटल वाले के पास गया। वहां से उसने 4 रोटियां खरीदी, रोटियों को कपड़े के अंदर लपेटा और वहां से चला गया। तीसरे दिन भी यही मामूल रहा। वो लड़का अपने मुकर्रर वक्त पर आया। जो ही 2 सिक्कों की वसूली हो गई तो उसने काम खत्म कर दिया। बक्स को अपने कंधे के साथ लगाया और वहां से चल पड़ा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह भी उस लड़के के पीछे पीछे उस होटल पर चले गए। उसने फिर जाकर होटल वाले से 4 रोटियां खरीदी, उनको कपड़े में लपेटा और वहां से चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने होटल वाले से पूछा कि आप इस लड़के को जानते हैं? होटल वाले ने कहा, जनाब हम इससे ज्यादा तो कुछ नहीं जानते, लेकिन ये मोची का काम करता है और हमें कोई दीवाना नजर आता है, क्योंकि इसके पास ग्राहकों का इतना ज्यादा रश होता है, लेकिन ये सिर्फ 2 सिक्कों की वसूली पर अपना काम खत्म करके चला जाता है। इससे आगे हमें कुछ इल्म नहीं है। जब चौथे दिन वो लड़का अपने काम पर आया, वही 2 सिक्कों की वसूली हुई, उसी तरह होटल के ऊपर गया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह भी उसके पीछे होटल पर गए। वहां से उसने 4 रोटियां खरीदी और चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी एक सिक्का दिया, उस होटल वाले से 2 रोटियां खरीदी और उस लड़के के पीछे चलना शुरू हो गए। वो लड़का चलते चलते आबादी से बाहर निकल गया, वीराने में चला गया, एक जंगल में चला गया। वहां पर एक झोंपड़ी थी। लड़का सीधा उस झोंपड़ी के अंदर चला गया। एक दफा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी इजाजत मांगकर झोंपड़ी के अंदर जाना चाहा, लेकिन फिर अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। आप रहमतुल्लाह अलैह उस झोंपड़ी के करीब खड़े होकर उन आवाजों को सुनने लगे। फिर एक सुराख से अंदर देखा तो अंदर एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा मर्द मौजूद था। वो लड़का उनकी खिदमत में मसरूफ था। उनके हाथ धुलाई कर रहा था, मुंह धुलाई कर रहा था, पांव धुलाई किए। फिर उसके बाद वो रोटियां खोलकर उनके सामने रख दी। उन्होंने रोटी खाना शुरू कर दी, लेकिन बमुश्किल उन्होंने 1 से 1.5 रोटी खाई। जो टुकड़े बाकी बचे वो उस लड़के ने खुद खा लिए और 2 रोटियां इसी तरह लपेट कर शायद शाम के लिए रख दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी झोंपड़ी के दरवाजे पर आए।
दस्तक दी, अंदर आने की इजाजत तलब की, फिर उस लड़के के पास चले गए। उससे पूछते हैं कि क्या ये आपके वालिदैन हैं? मैं काफी दिनों से आपका ताक़ुब कर रहा हूं। लड़के ने चूंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को माज एक ताजर समझा था, कहता है हजूर बैठें, मेरी रुदाद, मेरी दास्तान बड़ी लंबी है, मैं आपको तफसील से सुनाता हूं। मैं मिस्र के बाजारों में मोची का काम करता हूं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं काफी दिनों से आपका ताक़ुब कर रहा हूं, मुझे सब कुछ इल्म है। उस लड़के ने कहा, हजूर ये मेरे वालिदैन हैं, मैं इनका अकलौता बेटा हूं, मुझे बचपन ही से पढ़ाई का बहुत शौक था, आला तालीम हासिल करने का बड़ा शौक था, और मेरे दिल के अंदर एक ख्वाहिश थी कि मैं अच्छी तालीम हासिल करके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का वजीर बन जाऊं। मैंने बड़े बड़े अच्छे मदरसों में तालीम हासिल की, लेकिन फिर किस्मत ने साथ न दिया। मैं जूं जूं बड़ा होता जा रहा था, मेरे वालिद तू बूढ़े होते जा रहे थे, घर की कफालत करने वाला कोई नहीं था, घर का खर्च पूरा नहीं हो सकता था। मेरे वालिद ने चूंकि तमाम उम्र लोगों के जूते मुरम्मत करके हमारी कफालत की, लिहाजा मैंने बड़े होकर फिर यही काम संभाल लिया, लोगों के जूते मुरम्मत करता, और घर का तमाम बोझ मेरे सर के ऊपर आ गया। मेरे वालिद और वालिदा बूढ़े हो गए। एक दिन मैं मिस्र के बाजार में जा रहा था कि मस्जिद के अंदर एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे। उन्होंने एक लफ्ज बोला, एक फिक्रा बोला, जो मेरे कानों से होकर मेरे दिल तक जा पहुंचा। मुझे ऐसा लगा जैसे ये फिक्रा मौलवी साहब ने मेरी जात के लिए बोला है। वो ये फरमा रहे थे कि अगर आप दुनिया में एक बड़ा फर्द बनना चाहते हैं, एक बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, तो अपने वालिदैन की खिदमत करो। अगर आप वालिदैन की खिदमत करेंगे तो आपके दिल की जो भी मंशा होगी, जो भी तमन्ना होगी, वो पूरी हो जाएगी। लिहाजा उस दिन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने वालिदैन की खिदमत को ही तरजीह दी है। मेरे दिमाग से, मेरे दिल से दुनिया के तमाम ख्वाब निकल गए, तमाम उमंगें खत्म हो गई। मैं सिर्फ अपने वालिदैन की खिदमत करता हूं। लिहाजा मेरी जरूरत होती है 2 सिक्के, वो 2 सिक्के यूं ही मुझे वसूल हो जाते हैं, मैं अपने काम को समेट देता हूं। उसके अलावा अपनी जिंदगी का तमाम वक्त अपने वालिदैन की खिदमत में गुजारता हूं। ये अल्फाज सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शशदर रह गए। उस लड़के से पूछने लगे, आप सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पहचानते हैं? उन्होंने कहा, हजूर मैंने कभी देखा नहीं है, लिहाजा मैं नहीं पहचानता हूं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे कहते हैं कि आप मुझे पहचानते हैं? उन्होंने कहा, हजूर मैं आपको नहीं पहचानता, वैसे शक्ल सूरत से, लिबास से आप एक ताजर लग रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फौरन अपना भेष बदला, अपना वो लिबास उतारा, और उसके बाद उस लड़के को कहते हैं कि आपका सुल्तान आपके सामने खड़ा है, मैं ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हूं, और आज आपके तमाम ख्वाब पूरे होने वाले हैं। मैंने आपको अपना वजीर मुंतखब कर लिया है। वो लड़का हैरान रह गया। सबसे पहले तो उसने माजरत की कि हजूर मैं आपको पहचानता नहीं हूं, अगर मेरे अल्फाज में कोई गुस्ताखी हो तो मुझे माफ कीजिएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या आप मेरा वजीर बनना अभी पसंद करते हैं? उस लड़के ने कहा, हजूर ये मेरी जिंदगी का एक ख्वाब था, लेकिन अब चूंकि मेरे वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं, मैं दुनिया के तमाम चीजों के ऊपर इस चीज को तरजीह देता हूं कि मैं अपने वालिदैन की खिदमत करूं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आपको अपने वालिदैन की खिदमत से किसने रोका है? आप अपने वालिदैन की खिदमत भी करें और साथ ये वजारत भी करें। दोस्तों, उसके बाद वो नौजवान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का वजीर बन गया। काफी अरसे तक वजारत के ओहदे पर फायद रहा और काफी सारी जंगों में भी हिस्सा लिया। ये तमाम तर चीजें वालिदैन की खिदमत का सिला थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।